स्वागत है आपका चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड पॉलिसी। मतलब पहली वीडियो में हमने डिस्कस की थी नंबर 1 पॉलिसी जो थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रधानमंत्री रोजगार योजना के बारे में, क्या कुछ एड ऑन हुआ है आफ्टर कोविड इम्पैक्ट। ठीक, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में, और जितने भी पॉइंट्स हैं ये काफ़ी सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं अपकमिंग एग्जाम्स में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो ये कोई नई योजना नहीं है। ये योजना 1993 में ही लॉन्च हो चुकी थी, मतलब 2 अक्टूबर 1993 में ही लॉन्च हो चुकी थी। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा अभी इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन किए गए हैं, थोड़ा एड ऑन किया गया है कोविड-19 के इम्पैक्ट के बाद। ठीक, सो प्रधानमंत्री रोजगार योजना इज इनिशिएटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड सस्टेनेबल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। अब एक तो ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए है, दूसरा अपॉर्चुनिटीज उन लोगों के लिए है जो एजुकेटेड है, और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, सो यूथ एंड वुमेन इन इंडिया। तो सबसे पहली बात सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट है एजुकेटेड। और एजुकेटेड भी अभी इसका जो क्राइटेरिया था 1993 में ये पॉलिसी थी, तो 10th होना चाहिए था, लेकिन अब इसको हटा दिया है, इसकी जगह कर दिया है 8th जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन है। और भी कुछ चेंजेस हुए हैं वो हम डिस्कस करेंगे अभी। सो ऑफर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस इन स्टार्टिंग वंस ऑन एंटरप्राइज, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन ट्रेड। तो मतलब 3 चीज़ें यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है। एक तो बिजनेस, ठीक है, एक बिजनेस, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, और उसके बाद एंड सर्विस सेक्टर। तो इन तीनों ही सेक्टर में, मतलब ट्रेड, बिजनेस या फिर मैन्युफैक्चरिंग या फिर सर्विस में, तीनों में ही अलग अलग अलोकेशन है, अलग अलग आप यहाँ से क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की गई है, मतलब इन्वेस्टमेंट जो लिमिट है वो। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एज, जो एज है, एज होनी चाहिए 18 to 35। तो इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, 18 लीस्ट और 35 मैक्सिमम। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 8th स्टैंडर्ड तक होना जरूरी है। इंटरेस्ट रेट बिल्कुल नॉर्मल इंटरेस्ट रेट है, दैट इज नॉर्मल इंटरेस्ट रेट शैल बी चार्ज, मतलब जो मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। एंड रीपेमेंट शेड्यूल, रीपेमेंट उसकी कर सकते हैं बिटवीन 3 to 7 ईयर्स आफ्टर एन इनिशियल मोरेटोरियम। सो फैमिली इनकम जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए दैट शुड नॉट बी 40,000। जो फैमिली इनकम, अभी यहाँ पे फैमिली इनकम में सिर्फ स्पाउस है, जैसे इनकम बेनिफिशियरी अलोंग विद स्पाउस नॉट द इनकम ऑफ पेरेंट्स शैल बी एक्सीड। या स्पाउस की है या फिर पेरेंट्स की इनकम है 40,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद रेजिडेंस, जो रेजिडेंस है उस लोकेलिटी का रेजिडेंस होना चाहिए जहाँ पे वो 3 साल से रह रहा है, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द एरिया फॉर एटलीस्ट 3 ईयर्स। एंड उसके बाद डिफॉल्टर्स, अगर कोई बैंक डिफॉल्टर्स है तो यहाँ पे बैंकक्रफ्ट है, बैंक डिफॉल्टर्स है तो उसको यहाँ पे लोन नहीं मिल सकता। सो शुड नॉट बी डिफॉल्टर्स टू एनी नेशनलाइज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। सब्सिडी अगर हम बात करें, सब्सिडी एंड मार्जिन मनी, तो सब्सिडी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी दैट इज 15% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। और यहाँ पे एक 15% या फिर एक सीलिंग इम्पोज की गई है दैट इज 7500 पर बोरोवर। और कोलेटरल, क्या सिक्योरिटीज हमें रखनी पड़ेंगी? नो कोलेटरल फॉर द प्रोजेक्ट अप टू 1 लाख। अगर तो 1 लाख तक लोन ले रहे हो तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है आपको कोलेटरल, मतलब कोई सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिजर्वेशन अगर हम जहाँ तक बात करें तो वीकर सेक्शन के लिए, SC STs इंक्लूडिंग वुमेन के लिए थोड़ा सा यहाँ पे रिजर्वेशन में कंसेशन है, मतलब थोड़ा सा प्रोविजन है यहाँ पे। तो लोन की लिमिट यहाँ पे अगर हम बात करें, लोन के लिमिट्स भी 1 लाख से बढ़ा के अब 2 लाख कर दिया, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सो चलिए हम इसको मेन फीचर करते हैं 1 by 1। द अपर एज लिमिट हैज बीन रेज्ड बाय 10 ईयर्स, तो 25 ईयर्स to 35 ईयर कर दिए अब। तो जो 1993 थी उसी पॉलिसी को चेंज करके, थोड़ा सा रिन्यू करके, आज की सिचुएशन को देख के ये पॉलिसी थोड़ी सी मॉडिफाइड की है फॉर SC STs एंड वुमेन। And educational qualification eligibility under this scheme has been reduced to 8th standard from 10th। पहले 10th थी, अब 8th हो गई है। एंड पहले अपर लिमिट ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट यहाँ पे 1 लाख थी पहले, लेकिन अब 2 लाख तक का प्रोजेक्ट आप कोई सेटअप कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज दिस स्कीम विल कवर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज भी कर सकते हो। एक्सक्लूड डायरेक्ट एग्रीकल्चर ऑपरेशन सच एज मेन्योर, कोई खाद है, मेन्योर है या पेस्टिसाइड्स हैं, उनको छोड़ के। एंड इट्स परचेज, रेजिंग क्रॉप एटसेट्रा, तो मतलब पेस्टिसाइड्स, मेन्योर वगैरह छोड़ के एग्रीकल्चर या फिर अलाइड अगर कोई एक्टिविटीज़ है, जैसे फिशिंग है, माइनिंग, फिशिंग है
या फिर एनुअल हस्बेंड्रीज है, उसके लिए भी आप यहाँ पे लोन ले सकते हो। एंड नेक्स्ट है ग्रुप फाइनेंसिंग एलिजिबिलिटी अप टू 5 लाख। अगर कोई ग्रुप में ज्वाइंट अपने कोई ज्वाइंट प्रोजेक्ट बनाना है तो उसमें 5 लाख तक लोन मिल सकता है, फाइनेंस अवेलेबल हो सकता है। द अपर एज लिमिट इंक्रीज अप टू 40 ईयर्स इन 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है नॉर्थ ईस्टर्न, उसमें 40 ईयर अपर एज है, थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को। ओके, देयर वुड बी प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग ऑल्सो। सो ट्रेनिंग प्रोवाइडेड टू बोरोवर्स फॉर 15 to 20 days। 15 से 20 दिन का यहाँ पे ट्रेनिंग भी मिल सकता है टू इंश्योर द गेटिंग अप ऑफ देयर बिजनेस, ताकि थोड़ा एक्सपर्टाइज उनकी बढ़ जाए। एंड प्राइमरी बॉडी ऑफ दिस स्कीम्स, मतलब जो उसको सुपरविजन करेंगे या फिर जो उनको फाइनेंस करने के बाद थोड़ा सुपरवाइज करेंगे, प्राइमरी बॉडी ऑफ दिस स्कीम इज डेवलपमेंट कमिश्नर, दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल रूरल एंड एग्रो इंडस्ट्रीज। तो सुपरविजन भी होगा कि फाइनेंस यूज हो रहा है कि नहीं। टू एक्सपेंड देयर कवरेज एरियाज ऑफ स्मॉल टी गार्डन्स, फिशिंग्स, पोल्ट्री, पिजरी एंड हॉर्टिकल्चर, ये सब एक्टिविटीज़ हैं, मतलब एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ जितनी भी है उसके अंडर कवर होती हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मेनली फोकस है। सो इजी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, तो EMIs का प्रोविजन भी है। बोरोवर्स टू बिजनेस इनिशियलाइजेशन, तो बिजनेस को इनिशिएट किया है आपने तो यहाँ पे EMIs भी आप उसकी इजीली भर सकते हो। ये थोड़ा इजी है। अब जैसे ही एक इन्वेस्टमेंट लिमिट थी MSMEs में, तो वैसे ही यहाँ भी एक प्रोजेक्ट कॉस्ट है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं। बिजनेस सेक्टर के लिए, ट्रेड के लिए यहाँ पे है 2 लाख तक का कॉस्ट होना चाहिए प्रोजेक्ट का। सर्विस सेक्टर में जो कॉस्ट है वो 5 लाख की, और जो इंडस्ट्री सेक्टर का जो कॉस्ट है वो होना चाहिए अप टू 5 लाख। तो कॉस्ट, द प्रोजेक्ट कॉस्ट कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्कीम। चलिए एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 8th, फैमिली इनकम जो है वो होनी चाहिए मैक्सिमम 40,000। उसके बाद सब्सिडी 15% मिलेगी, मतलब प्रोजेक्ट कॉस्ट का मैक्सिमम जो है वो 7500 है सब्सिडी। उसके बाद कोलेटरल यहाँ पे 1 लाख तक का अगर आप प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो उसमें कोई भी आपको सिक्योरिटी रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद रेजिडेंस परमानेंट होना चाहिए 3 ईयर्स तक जो वहाँ पे रहा है, मतलब 3 ईयर एटलीस्ट उस एरिया में रहना चाहिए। और जो एज क्राइटेरिया है, मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज 35 ईयर्स। तो ये ओवरऑल था। और इससे पहले वीडियो में हमने ये डिस्कस किए थे डिफरेंट इसके फीचर्स, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो इसमें भी ये इंपॉर्टेंट चीजें हमने की थी। अगर ये वीडियो नहीं दिखा तो वॉच कर लेना। ये दोनों ही पॉलिसीज काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएंगी, श्योर है ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, किसी न किसी एग्जाम में रिपीट होके आएंगे ही आएंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बने रहिए चाणक्य ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ। थैंक यू।